अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अच्छा, आज का हमारा टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को स्टार्ट करने से पहले हमें एंगल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपको जो है वो प्रोटेक्टर नज़र आ रहा होगा, जो हम अपनी लाइफ में यूज़ करते भी रहे हैं और करते भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों साइड पे ज़ीरो है। आप कहीं पर भी ज़ीरो का स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम राइट हैंड साइड से ज़ीरो अपना स्टार्ट करें तो आप देखेंगे कि अगर हमें 90 का एंगल ड्रॉ करना हो, ठीक है, तो इसी पर ही मैं अगर ड्रॉ करूँ 90 का एंगल, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक एल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी अगर मैं एंगल ड्रॉ करूँ लेस देन 90, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होंगे? वो हमारे पास एक्यूट एंगल कहलाएंगे, ठीक है। तो लेसर देन 90 जितना भी होता है वो हमारा क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल कहलाता है। और 90 डिग्री हमारे पास क्या कहलाता है? राइट एंगल कहलाता है, ठीक है। तो 90 डिग्री को हम क्या कहेंगे? 90 डिग्री इज़ द राइट एंगल, और लेस देन 90 डिग्री इज़ एक्यूट एंगल, ठीक है। अब 90 डिग्री से जो बड़े एंगल होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं, ठीक है। जितने भी 90 डिग्री से बड़े एंगल होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं, ठीक है। चाहे वो 100 डिग्री हो जाए, ठीक है, 110 हो जाए, 120 डिग्री हो जाए, 130 डिग्री हो जाए, 140 डिग्री हो जाए, 150 डिग्री हो जाए, 160 डिग्री हो जाए, 170 डिग्री हो जाए, या 179 डिग्री हो जाए, ये सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं? लेसर देन, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। ये हमारे पास क्या होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? तो हम ये बात इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो 90 डिग्री है हमारे पास वो राइट एंगल हो गया, ठीक है। और 0 से 89 तक, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा। तो 0 से लेकर 90 तक, 89 तक हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा, ठीक है। और 91 से लेकर 179 तक ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, क्योंकि 180 तो शामिल नहीं होगा। 180 क्या होता है हमारे पास? 180 हमारे पास स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। अब ये एक सैम्पल पिक्चर मैंने आपको शो कर दी है। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो है वो दो टाइप्स में जो है वो डिवाइड होता है। एक अकॉर्डिंग टू एंगल भी डिवाइड होता है। हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को अकॉर्डिंग टू एंगल भी डिफाइन करते हैं और अकॉर्डिंग टू साइज़ भी डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल हमारे पास 3 साइड्स आती हैं, 3 एंगल्स आते हैं, ठीक है। राइट एंगल, ठीक है, फर्स्ट जो ये डिवाइड होता है वो होता है राइट एंगल में, ठीक है। राइट एंगल की अगर हम बात करें, जिस तरह से अभी मैंने राइट एंगल आपको समझाया था, तो राइट एंगल में क्या होता है कि स्मॉल स्क्वायर होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? स्मॉल स्क्वायर होता है और एल फॉर्म करता है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा क्या होता है, उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री होता है और दूसरा एंगल जो होता है वो एक्यूट होता है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल की अपने नाम से बताता है कि इसके एंगल जो होते हैं वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। आप इनकी शेप से भी देखकर समझ सकते हैं कि ये जो है वो 90 डिग्री से कम ही है। इनके तीनों के तीनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री से कम ही हैं। कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा नहीं है। तो चाहे आप इस ट्रायंगल की एग्जांपल लें, चाहे आप इस ट्रायंगल की एग्जांपल लें, दोनों ही क्या आएंगे? एक्यूट एंगल के एग्जांपल में जाएंगे। तीसरा जो इसका टाइप होता है वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल।
ठीक है। और ऑब्ट्यूज एंगल भी अपने नाम से बता रहा है कि इसका एक साइड जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा। अब आप इस वाली साइड को देखिए, ये साइड क्या है, 90 डिग्री से, 90 डिग्री कहाँ बनेगा, कुछ इस तरफ बनेगा, ठीक है। और ये 90 डिग्री से क्या है, बढ़ा जा रहा है, तो इसका एक साइड जो है वो क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर ट्राइंगल की एंगल्स के अकॉर्डिंग इसकी जो है हमने सेग्रीगेट किया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं ट्राइंगल को अकॉर्डिंग टू इट्स साइजेस। अच्छा, अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ में ये तीन साइजेस में डिवाइड होता है, इक्वेटेरियल, आइसोसेलेस और स्केलन, ठीक है। इक्वेटेरियल में अगर हम बात करें तो इसकी तीनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसकी तीनों साइड्स जो हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है। अगर लेट सपोज ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, तो ये वाली साइड भी इसकी क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो दूसरी एग्जाम्पल में भी हम यही देखते हैं कि अगर ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी, एंड सो ऑन, दिस साइड इज़ ऑल्सो इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इक्वेटेरियल अपने नाम से बताता है इक्वल, ठीक है। इक्वल से मुराद ये होता है कि इसकी तीनों साइड्स जो हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है, बराबर होंगी। दूसरी इसकी जो टाइप है वो है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होती हैं, इनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अगर हम दूसरे वाले ट्राइंगल को देखें तो ये देखो, आप इस वाले दो साइड्स को देखोगे तो ये दोनों साइड्स जो हैं, ये वाली साइड्स जो हैं ये बराबर हैं आपस में। तो आइसोसेलेस में क्या होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। जबकि स्केलन में क्या होता है कि कोई भी साइड जो है वो बराबर नहीं होती, तीनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होती। लेट सपोज अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगी, और ये वाली साइड क्या होगी, 3 सेंटीमीटर के बराबर होगी। तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट उम्मीद करती हूँ कि क्लियर होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को करते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं क्विक रिकैप करते हैं, देखते हैं कि कितना आपको समझ में आया है। अच्छा, अब यहाँ पर ये कहता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्राइंगल जी। अब यहाँ पर एक ट्राइंगल बना दिया गया है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसके पास हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है इसका एक स्मॉल स्क्वायर बना हुआ है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसकी क्या हो गई, नंबर 1 प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई, इट हैज़ अ राइट एंगल। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसकी यही हो गई कि इट हैज़ अ राइट एंगल, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो क्या है, इसके दो साइड्स पर सेम निशान है, ठीक है। तो जब ये सेम निशान होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि इसकी दो साइड्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। तो इट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज़ टू इक्वल साइड्स, ठीक है। इसके दो इक्वल साइड्स हैं, ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके दो इक्वल साइड होंगे। और इट हैज़ अ राइट एंगल, इसके पास राइट एंगल है, तो ऑब्वियसली राइट एंगल है तो ये क्या होगा, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ के अंदर लाई करेगी। अच्छा, ये छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें से आपने बताना है कि कौन सा जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी या पार्ट डी। जल्दी से कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।